गुड यस मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सभी को। अपना माइक ऑफ रखेंगे आप लोग। और देखिए, हम लोग विज्ञान का जो परिभाषा का क्रम चल रहा था, उसमें हम लोगों ने दाब के बारे में पढ़ा था। दाब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। दाब के बारे में अगर दाब की परिभाषा पता हो आपको, कोई एक लोग माइक यस सर पता है। एक लोग बताए माइक ऑन करके। हाँ, थोड़ा बोले। किसी सर बताएं। हाँ सर बताएं। बोलिए। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल को दाब कहते हैं। हाँ देखिए, तल या सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। तो देखिए, आज उसी से संबंधित टॉपिक है। आप लोग देखते होंगे हवा चल रही है इस समय, आंधी आती है, चक्रवात आता है जो है, ये सब घटनाएं कैसे घटती हैं, इस पर हम लोग का आज टॉपिक बेस्ड है और हम लोग इसके बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के सामने अब स्लाइड जो है तो होने चल रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। एक स्लाइड आपके सामने देखिए प्रेजेंट हो रही है, दिखने लगी होगी आप लोगों को स्लाइड। देखिए, इसमें आप लोगों को दिया गया है, हम टॉपिक पे बात करेंगे वायुमंडलीय दाब। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, दाब पढ़ने के बाद वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दाब है क्या। देखिए, हमने कुछ परिभाषाएं आप लोगों को बताया था। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा बना हुआ है, पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है, और पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को, जो आवरण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वायुमंडल का जो विस्तार है ऊंचाई की ओर, लगभग 100 किलोमीटर तक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। संक्षेप में इसको वायु दाब बोलते हैं। भाई देखिए, आप लोग जानते हैं कि वायु में क्या होता है? भार होता है, जिसके कारण, भार के कारण क्या होगा? भार क्या होता है आप जानते हो, जो गुरुत्वीय बल लगता है वही क्या होता है? भार होता है। हम लोग इसके पिछले परिभाषा में भी पढ़ चुके हैं। तो वायु में क्या होता है? भार होता है। भार के कारण क्या होता है? वो सतह पर पृथ्वी के दबाव डालता है। तो हम पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, सब पर देखा जाए तो वायु का दाब पड़ता है कि नहीं? इसमें देखिए, धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, दाब कम होता जाता है। ये कैसे होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जो है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, पृथ्वी जो वायुमंडलीय दाब है, ये किसी भी वस्तु पर पड़ता है, दाब डालता है जो है। अब देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप लोगों ने बर्थडे में गुब्बारा फुलाया होगा। देखिए, बच्चे गुब्बारा कुछ फुला रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मुंह से वायु को भरते हैं। तो वायु में क्या होता है? भार होता है। भार के कारण क्या होगा? गुब्बारे के चारों तरफ सतह पे अंदर की ओर क्या होगा? वो दबाव डालेगा। और जब हम लोग फूंकते हैं गुब्बारा भरने में, तो ताकत लगती है कि नहीं? बल लगता है कि नहीं? तो और गुब्बारा फूलता है। गुब्बारा फूलने के लिए देखिए, बाहर भी गुब्बारे के ऊपर भी वायु दाब पड़ता है। बाहर की जो वायु है वो दाब डालती है गुब्बारे पर, उसको दबाने का प्रयास करती है। और हम लोग मुंह से क्या होता है? खूब भरते हैं हवा, और दबाव पड़ने के कारण क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। मीन्स गुब्बारा तब फूलता है जब हम लोग बाहर की जो मंडलीय दाब है उससे ज्यादा दाब उसमें डाल देते हैं, तब क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। और उसके बाद देखते होंगे, जैसे ही गुब्बारे को हम लोग छोड़ते हैं, गुब्बारा क्या होता है? बाहर से वायुमंडलीय दाब उस पर पड़ ही रहा है गुब्बारे पर, तो गुब्बारा वायुमंडलीय दाब क्या होता है? उसको दबा देता है। गुब्बारा तुरंत क्या होता है? पिचक जाता है। अब देखिए, इसमें बात एक आएगी, हम आप लोगों से एक प्रश्न कर रहे हैं, उसका कोई जवाब अगर हो सके तो देगा। जैसे हम अभी आपसे बात की कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? वो कम होता जाएगा। कैसे कम होगा वो अभी हम आगे आपको गणितीय विधि से बताएंगे। तो जैसे कोई गुब्बारा है, इसको हम ऊपर की ओर छोड़ दें, ठीक है? मान लीजिए उसमें सबसे हल्की गैस देखा जाए तो हीलियम ही है। हीलियम भर के छोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा? गुब्बारा ऊपर उड़ते हुए चला जाएगा। आप जब एकदम ऊपर पहुंच जाएगा गुब्बारा,
काफी ऊंचाई पहुंचने के बाद क्या गुब्बारा फट जाएगा या गुब्बारा ऐसे ही हवा भरा रहेगा उसमें? तो निश्चित रूप से देखिए, जब ऊपर की ओर जाएगा तब क्या होगा, हमारा गुब्बारा जो है वो गुब्बारे के अंदर वायु दाब अधिक रहेगा और बाहर का वायु दाब क्या हो जाएगा, कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, गुब्बारा फैलना शुरू करेगा और गुब्बारा फट जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे हमारा वायुमंडलीय दाब जो बाहर से गुब्बारे के ऊपर दबाव पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अंदर जो वायुमंडलीय दाब है, वायु का दाब है, वो क्या करेगा, गुब्बारे का तेजी से फैलाना शुरू करेगा और बाहर का दाब कम है और गुब्बारा क्या होगा, वो फट जाएगा जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे। देखिए, वायुमंडलीय दाब का हम लोग बहुत जगह असर देखे होंगे। कभी आप देखिए, अगर बाइक से जा रहे हो या साइकिल से जा रहे हो, आपके बगल से कोई तेज रफ्तार से वाहन गुजरे, एक बार आप ऐसे हिल जाते हैं, अक्सर ऐसा लगता है कि हम गाड़ी की ओर खींच जा रहे हैं। कभी आप अनुभव करिएगा, अगर आप साइकिल या बाइक से जा रहे हो और एकाएक कार आपसे या ट्रक एकाएक तेजी से गुजरे, बहुत तेज स्पीड से गुजरती है, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप हिल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ट्रक की ओर हम खींच जा रहे हैं। होता क्या है, जब तेजी से गाड़ी गुजरती है तो आसपास की हवा को चीरती हुई जाती है ना जो है, तो वहां एकाएक वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है और हमारी गाड़ी जो है वो उस ट्रक की ओर खींचना शुरू हो जाती है, हल्का से हम लोग लहरा जाते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे देखिए ये आप देख रहे हैं डिब्बा भरा हुआ है, इसमें बॉटल में पानी भरा हुआ है, हम ऐसे उलट दें जबकि इसमें छेद है फिर भी पानी नहीं गिर रहा है। ये क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण ये पानी बाहर नहीं गिर रहा है। अगर इसमें अभी छेद कर दें तो देखिए तुरंत ये गिरना शुरू हो जाएगा, फिर इसको हम दबा दें, ऐसे छेद को बंद कर दें, पानी गिरना बंद हो जाएगा। और आप घर पे एक आप प्रैक्टिकल करिएगा, एक बाटल ले लीजिएगा, उसमें एक छेद कर दीजिएगा और पानी भरिएगा। पानी भरने के बाद देखेंगे आप कि यहाँ छेद से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर हम ढक्कन या हाथ से दबा देंगे पानी निकलना बंद हो जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, ऐसे यहाँ एक छेद कर दीजिएगा बाटल में और पानी भरिएगा, तो देखिएगा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर से हाथ से या किसी चीज से ढक देंगे तुरंत पानी निकलना बंद हो जाएगा। क्यों निकलना बंद हो जाता है, कि वायुमंडलीय दाब के कारण जो है पानी निकलना बंद हो जाता है। एक काम और करिएगा, एक गिलास लीजिएगा, घर पर गिलास लीजिएगा और गिलास में पानी भर लीजिएगा और ऊपर एक कागज लगाने के बाद अच्छे से आप लगा दीजिएगा ऊपर कागज, और धीरे से आप ऐसे हाथ से पकड़ के आप ऐसे उलट दीजिएगा और कागज को उस पर चिपका रहने दीजिएगा और ऊपर से गिलास पकड़िएगा, धीरे से हाथ छोड़िए नीचे, कागज उसी में चिपका रहेगा, पानी नीचे नहीं गिरेगा। इसको भी आप करके देखिएगा, ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। कैसे, हम आपसे बता रहे हैं ना कि गिलास में पानी भर लीजिए, ऊपर से कागज लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है। लगाने के बाद आप ऐसे पलटिए और ऐसे दबाए रहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे हाथ नीचे से छोड़ दीजिए, तो देखेंगे कागज उसी में चिपका रह जाएगा और पानी नहीं गिरेगा। ये ऐसा क्यों होता है, ये वायुमंडलीय दाब के कारण, वायु उसको दबाए पड़ी है ना जो है, वायुमंडलीय दाब के कारण कागज नहीं गिरेगा। ये कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कर सकते हैं। टीने वाला, टीने में भी हमने बताया था आप लोगों को एक बार कि टीने को पे पानी भर लीजिए और गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद फिर क्या करिए, ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए और उस ऊपर से पानी डाल दीजिए। देखिएगा टीना आपका क्या होगा, वो पिचक जाएगा। अब पिचक क्यों जाएगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ गर्म करते हैं तो जो इसके अंदर वायु होती है वो निकल जाती है और पूरे स्थान पर जलवाष्प भर जाती है, और जब हम लोग बंद करते हैं ढक्कन और ऊपर से जब पानी डालते हैं तो जलवाष्प जो होती है वो संघनित होकर पानी में बदल जाती है, तो वो जगह खाली हो जाती है और बाहर से जो वायु है वो दबाव डालती है और डिब्बा पिचक जाएगा। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, आप कर सकते हैं। आगे भी हम लोग बात करते हैं वायु दाब का मापन। वायु दाब का मापन हम लोग कैसे कहते हैं, किसी सतह के एकांक, कोई सतह है उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से जो दाब उस पर लगता है उससे हम लोग वायु दाब की गणना करते हैं। यानी वायु दाब बराबर क्या होगा, वायु स्तंभ का भार न्यूटन में होता है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, उससे भाग दे दीजिए, जो मान आए वो क्या होगा, वो आपका वायु दाब होगा। देखिए वायु दाब जो मात्रक होता है, कुछ लोग बार कहते हैं, बार से भी इसका नापा जाता है, इसकी वायु दाब को बार से भी नापा जाता है, लेकिन
यसाई पद्धति में इसको मान्यता नहीं मिली है। दाब का मात्रक यसाई पद्धति में पीछे भी हम लोगों को पढ़ाए थे आपको, इसका क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या मैंने बताया था एसआई पद्धति में, पास्कल बताए थे, और एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमने आपसे बात किया था। याद रखिए 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, ये लगभग में होता है, एग्जैक्ट मान होता है 1.013 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कितने पास्कल के बराबर होता है, वही 10⁵ यानी 1 लाख, इकाई दहाई लाख पास्कल के बराबर होगा जो है। ये याद रखिए 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 लाख पास्कल। ये तो हो गया। और भी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं नापने का। देखिए हम लोग पहाड़ों की ऊंचाई या किसी भी चीज की ऊंचाई नापने के लिए हम लोग एक मानक रखते हैं, समुद्र तल से ही उसकी ऊंचाई नापते हैं। समुद्र तल को हम बेस मानते हैं, आधार मानते हैं, वहीं से ऊंचाई हम लोग नापते हैं। तो देखिए ये आपको एक यंत्र दिख रहा है, वायुदापी मापी यंत्र, इसको बैरोमीटर कहते हैं। वायुदाब किससे नापते हैं, बैरोमीटर। ये आपको जो दिख रहा है वायुदाब मापी यंत्र, ये क्या है, बैरोमीटर है। ये वायुदाबी दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। इसकी सहायता से मौसम का भी जो है हम लोग पता लगाते हैं। ये जो वायुदाब मापी यंत्र है, देखो इसमें एक छोटी सी आपको सुई भी दिख रही होगी, ये दाब को बताता है जो है। तो जैसे बैरोमीटर में पाठ्यांक तेजी से नीचे अगर गिरता है तो ये अनुमान लगा लिया जाता है कि आंधी आने वाली है। अब कैसे आंधी आती है अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। अगर ये वायुदाब मापी यंत्र में एकाएक पाठ्यांक इसका नीचे गिरा तो आप समझिए कि आंधी आने वाली है, यानी दाब कम हुआ तो समझिए आंधी आने की संभावना बन जाती है। और बैरोमीटर में पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे और ऊपर दोनों चढ़ता रहता है तो मौसम एकदम साफ रहेगा, दिन एकदम साफ रहेगा। अब देखिए हम लोग वायुदाब की गणना और कैसे करते हैं। पारा आप लोग जानते हैं कि एक द्रव धातु एक होती है, जो पारा हम लोग अच्छी तरह पढ़े हैं, हम अपने सिलेबस में भी देखे हैं। ये द्रव धातु उसको बोला जाता है, जिसको पारा Hg जिसका होता है ना। तो देखिए प्रमाणित वायुदाब क्या होता है, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के स्तंभ की ऊंचाई से 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ये क्या होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं, एक आपको बीकर भरा पॉट है, इसमें पारा रखा हुआ है। एक आप ले लीजिए नली ले लीजिए, एक तरफ से खुली रहे एक तरफ बंद रहे नली। इसमें आप क्या करिए, पारा को भर दीजिए और इसमें ऊंचाई भी दर्ज होनी चाहिए 1 से 76 या 100 सेंटीमीटर तक। इसमें पूरा पारा भर दीजिए और इसको उल्टा, ये जो पारा से भरा हुआ है ना टब, इसी टब में नाद में क्या करिए आप उल्टा डाल दीजिए। तो आप देखेंगे क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका जो पारा इसमें भरा है नीचे की ओर जाता हुआ कहाँ जाकर रुकेगा, 76 सेंटीमीटर पे। आप क्योंकि पारा बहुत खतरनाक होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पारा लाके जो है उस पर प्रैक्टिकल करिए। अब क्या करेंगे, इसको एक नाद ले लेंगे, उसमें भी पारा भर देंगे। एक आप ले लीजिए ऐसी नली लीजिए जिसमें पाठ्यांक बना रहे 100 तक बना रहे सेंटीमीटर तक, और उसमें पूरा भर दीजिए आप मरकरी को, और इसमें उलट दीजिए नाद में। देखिए उल्टा किया गया है, उसमें उलट देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, वो पारा नीचे जाते हुए 76 सेंटीमीटर पे जाके रुकेगा। इसीलिए हम लोग का देखिए कहा जाता है समुद्र तल के पास वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के ऊंचाई के बराबर। ये वायु दाब जो 76 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, यही इसका प्रमाणिक होता है वायु दाब। ये मानक होता है मेन जो है 76 सेंटीमीटर समुद्र तल की सतह से या वहां की ऊंचाई से जो है वायु दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर के स्तंभ। चलिए आगे आप देखते हैं आंधी तूफान चक्रवात कैसे आता है, या पृथ्वी की सतह पर हवा कैसे चलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए हवा का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो देखिए, और ये निम्न दाब आता कैसे है,
जब ताप बढ़ जाता है, भाई सूर्य के प्रकाश के द्वारा उसकी गर्मी से जब ताप बढ़ जाएगा तो गर्म होगा, तो हवाएं जब गर्म होंगी तो ऊपर की ओर जाती है। गर्म हवाएं हमेशा किधर की ओर जाती है? ऊपर की ओर। इसीलिए देखते होंगे घर में हीटर नीचे की ओर लगाया जाता है और एसी को जब लगाया जाता है घर में तो ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती हैं और गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं। तब जब गर्म होगा, हवा ऊपर की ओर जब चली जाएगी तो वहां नीचे क्या हो जाएगा? निम्न दाब हो जाएगा कि नहीं? तो जब देखिए जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां उसी ओर हवाएं ज्यादा तेज चलती है जो है। तो हमेशा याद रखिए, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और जैसे गर्मी के कारण हवा का दाब यानी निम्न दाब हो जाएगा, कहीं एकाएक ज्यादा निम्न दाब हो जाएगा तो तेजी से हवा उसमें प्रवेश करेगी और आंधी आ जाएगी। ठीक है। और एक चीज देखते हो जिसको आप लोग गांव में बोलते हैं ना, बॉर्डर आ गए हैं जो है, चक्रवात बोलते हो। तो ये कैसे आता है? जैसे एक किसी स्थान पर एकाएक उसका जो है क्या होगा, ताप बढ़ जाने के कारण वहां का वायुदाब एकाएक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो वहां क्या होती है, हवाएं तेजी से अंदर आती हैं और उसी में घूमना शुरू कर देती हैं और जो भी आसपास सामान मिलता है लेके उड़ जाती है जो है। ये देखिए ऐसे, ये जैसे ये बना है चित्र, आप चक्रवात देख रहे हैं, यहाँ बहुत तेजी से निम्न दाब हुआ तो सारी हवाएं बहुत तेजी से इसमें घुसना शुरू करेंगी और तेजी से घूमना शुरू कर देती है, इसी के अंदर चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है? चक्रवात आता है जो है। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं स्थान के सापेक्ष वायुदाब किस प्रकार बदलता है। अब आप ध्यान रखिए, हमने भी आपसे चर्चा किया था, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। और ये वायुदाब कम होने का एक मानक है, पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर, पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे घटता है। हमने आपको बताया था ना, वायुदाब किससे नापते हैं? पारे के स्तंभ से। पारे के स्तंभ के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जैसे 110 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर वायुदाब कम हो जाएगा। पारे के स्तंभ से 1 सेंटीमीटर वायुदाब कम हो जाएगा। जैसे पारे में 76 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नैनीताल। नैनीताल जो समुद्र, नैनीताल में देखिए पहाड़ियां है ना, तो वो लगभग कितनी ऊंचाई है? 1800 मीटर है। तो 1800 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1800 मीटर जाएंगे तो वहां का वायुदाब कितना होगा? तो 1800 में 110 से भाग दे दीजिए, लगभग 16 आ जाएगा। तो क्या करिए, 76 में 16 घटा दीजिए तो वहां का वायुदाब कितना होगा? 60 होगा। 60 सेंटीमीटर पारे स्तंभ के बराबर हो जाएगा। नैनीताल में अगर ऊंचाई पे आप जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाते हैं तो जैसे दाल पका रहे हैं तो बहुत देर लगता है पकने में, समय लगता है। और जो हम लोग वायुयान में उड़ते हैं, कभी कभी वायुयान में कहा जाता है कि आप स्याही वाली पेन मत लेके जाइए, क्योंकि स्याही वाली पेन लेके जाएंगे स्याही क्या होती है? बाहर आ जाती है। होता क्या है, ऊंचाई जब जाएंगे पेन के अंदर जो स्याही भरी है उसका वायुदाब अधिक है, बाहर का वायुदाब कम होगा तो स्याही क्या होगा? बाहर की ओर भागना चाहेगी कि नहीं? तो स्याही क्या होगी? वो पूरा बाहर आ जाएगी। इसी तरह कभी कभी ज्यादा ऊंचाई पे जाने पर जो खाना खाए रहते हैं वो भी बाहर निकल आता है, उल्टी हो जाती है जो है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा